Dear children, today we are writing the textual exercise of the last lesson of class 10th, book 2nd, footprints without feet, and the name of the lesson is The Book That Saved the Earth. ऐसी किताब जिसने कि अर्थ को बचाया. Is that clear? तो यहाँ पर we will see the first questions. Why was the 20th century called the era of the book? कि हमारी जो 20वीं सदी है उसे era of the book क्यों कहा गया? Is that clear? उसे किताबों का युग क्यों कहा गया 20वीं सदी को, है ना? इसका आंसर हमें बताना है क्योंकि उस समय 20वीं सदी में, अब आप लोगों ने तो जब से देखा तब बुक्स ही बुक्स देखी. इज दैट क्लियर? हमने भी बुक्स ही बुक्स देखी, तो हमारे लिए हर चीज़ के लिए क्या है? बुक्स है. इसलिए इस ईरा को, इस युग को क्या कहा गया? ईरा ऑफ द बुक. इज दैट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, हु ट्राइड टू इन्वेड मीन्स आक्रमण करना, द अर्थ इन द 21st सेंचुरी में किसने अर्थ पर आक्रमण किया, कोशिश की किसने? तो मार्स के जो लोग रहते हैं, मार्स पर जो लोग रहते हैं उन लोगों ने आकर, मतलब एक इमेजिनेशन है कि मार्स पर, दूसरे ग्रह पर जो लोग रहते हैं उन्होंने आकर 21st सेंचुरी में अर्थ पर क्या किया? आक्रमण किया. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम यही आंसर इसका लिखेंगे. तो आप लोगों को समझ में आया ना ठीक से? मैं फिर से बोल रहा हूँ. व्हाट गेजेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ. क्या मीनिंग हुआ? कि धरती पर पहली बार उन्होंने, मार्स के लोगों ने, जिनमें उनका लीडर था थिंक टैंक, उसने किताब देखी. ये हम पढ़ रहे हैं ऐसी किताब. तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया उसके बारे में कि ये क्या है? तो उसने बोला कि यार ये तो कोई खाने का सामान होगा, जैसे कि ब्रेड, सैंडविच होगा ये तो, क्योंकि सैंडविच जैसी लगती है ना बुक, है ना, ऐसी चौकोट. फिर कह रहे यार ये तो कोई कम्युनिकेशन का साधन होगा, इसमें से तो आवाज़ आती जाती होगी. ऐसा उन्होंने गैस किया. इज दैट क्लियर? नाउ सी द लास्ट पेज नंबर 67 and see the last textual exercise. Noodle avoids offending think tank, but at the same time he corrects his mistakes. How does he manage to do that? कि उसने अपनी मिस्टेक को कैसे करेक्ट किया नूडल ने. ठीक है, ये हमें आंसर बताना. तो उसने ऐसा किया कि फिर अपना मुंह बंद कर लिया और उसने महसूस नहीं होने दिया उसको, थिंक टैंक को, कि हाँ उससे कोई गलती हुई है या उसने कुछ कहा है. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ यू वर इन नूडल्स प्लेस, अगर आप नूडल की जगह होते तो हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक. तो आप थिंक टैंक की गलतियों को कैसे हैंडल करते? तो हम कैसे, हमारे हिसाब से हम इसका आंसर दे सकते कि हम भी उसे वैसे ही समझाते जैसे नूडल ने समझाया, या हम उसे आराम से पोलाइटली, है ना, नम्रता से हम उसे समझाते. हमने यही लिखा है. इज दैट क्लियर? या हम उसका विरोध करते. थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर? तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि किताबों की जगह एक दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लेगी? तो बिल्कुल ले लेगी, धीरे धीरे ले ही रही है. इज दैट क्लियर? हम मोबाइल से, स्मार्ट क्लास से पढ़ लेते हैं. फिर कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर? और लेकिन हम क्या किताबों को पूर्ण रूप से अलग कर देंगे? तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा. पूर्ण रूप से कंप्लीटली हम बुक्स को अलग नहीं कर सकते हमारे जीवन से, क्योंकि बुक्स का अस्तित्व इतने सालों से रहा है तो वो लंबे समय तक रहेगा. अलग अलग रूप में हमें बुक्स मिलती है, इसलिए उसकी कमी को पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं किया जा सकता. इज दैट क्लियर? अच्छा, फोर्थ आंसर हमने लिखा नहीं है, बट आप लोग देख ले, समझ ले.
वाई आर बुक्स रेफर टू एज अ मैन्स बेस्ट कंपेनियन? बुक्स को इंसान का सबसे अच्छा कंपेनियन क्यों कहा जाता है, सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बुक्स आर रेफर टू एज अ मैन्स बेस्ट कंपेनियन बिकॉज दे गाइड अस एवरीवेयर, क्योंकि ये हमें हमेशा गाइड करती है, दिशा निर्देश देती है। इज दैट क्लियर? ये इसका आंसर बना लेंगे आप खुद। इज दैट क्लियर? बिकॉज दे गाइड अस एवरीवेयर। फिर हमें लिखना है विच इज योर फेवरेट बुक एंड वाई? आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? तो ये भी आप खुद करेंगे, जैसे कि माई फेवरेट बुक इज द रामायण, माई फेवरेट बुक इज द गीता, वॉट एवर, जिसकी जो है वो लिखेंगे और क्यों है ये कारण भी उसमें मेंशन करेंगे। इज दैट क्लियर? फिर राइट अ पैराग्राफ अबाउट द बुक, और आपकी जो फेवरेट बुक है उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये आप लोगों का सेल्फ वर्क है, तो आपको फोर्थ आंसर आपको खुद ही कंप्लीट करना है। बाकी वी आर लुकिंग द आंसर्स ऑन द बोर्ड। इज दैट क्लियर? तो आंसर्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आंसर है द 20th century was called the era of the book because there are printed books for everything in this century, क्योंकि इस सेंचुरी में हर जगह कैसी बुक्स है? प्रिंटेड बुक्स है, इसलिए इसको ईरा ऑफ द बुक्स कहा गया है। सेकेंड आंसर है किसने अटैक किया था? द मार्शियंस। हम समझ चुके हैं क्वेश्चन के टाइम पर ही, हु को हटाकर द मार्शियंस लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। मार्स के लोगों ने अटैक कर दिया था अर्थ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नेक्स्ट पेज का, क्या क्या सोचा था उसने थिंक टैंक ने बुक्स का? तो देखो यहाँ लिखा है सैंडविचेस का सोचा था, मिंट फॉर कम्युनिकेशन का सोचा था, फिर सोचा कि ये तो कोई आई कम्युनिकेशन का साधन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कैसे मैनेज किया था उसकी गलती को, तो उसने उसे फील नहीं होने दिया कि उसकी गलती को, इस तरीके से उसने मैनेज किया। फिर अगर हम थिंक उसकी जगह होते तो क्या करते? तो इफ़ आई वर इन हिज प्लेस आई वुड डू द सेम, तो मैं भी वैसा ही करता जैसा उसने किया। आई वुड सजेस्ट हिम पोलाइटली, मैं उसको नम्रतापूर्वक पोलाइटली समझाता, सजेस्ट करता। तो हमने फिर थर्ड आंसर जो है लास्ट वो कि क्या जो बुक्स है उसकी जगह प्रिंट मीडिया ले सकती है? तो यस, ये तो हमने लिखा है यस, बुक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि हम उसमें बुक्स निकाल कर पढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नो, वी कैन नॉट गो अवे फ्रॉम बुक्स कम्प्लीटली एज दे आर यूज्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म, लेकिन कम्प्लीटली ऐसा नहीं हो सकता है। तो डियर चिल्ड्रन, मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा समरी भी बता देता हूँ कि यहाँ पर एक बार क्या होता है कि मार्स के लोग अटैक कर देते हैं अर्थ पर, और अर्थ पर अटैक जब वो करते हैं तो वो सब एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं गलती से, और एक लाइब्रेरी में घुसते हैं तो वहाँ बुक्स ही बुक्स देखते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है यार ये क्या है। तो फिर वो बुक्स की वजह से अर्थ को छोड़कर और डर कर भाग जाते हैं। तो इसलिए वो बुक्स क्या है, बचा लेती है पूरी अर्थ को कि यार ये क्या है, क्योंकि वो बुक्स को बहुत खतरनाक समझ लेते हैं कि अरे यार हम सब मर जाएंगे, है ना। तो ऐसा वो समझ लेते हैं बुक्स को, और बुक्स को अजीब चीज़ समझकर वो यहाँ से डर के भाग जाते। इसलिए हमारी धरती माता बच जाती है, किसकी वजह से? बुक्स की वजह से। इसीलिए इस लेसन का नेम भी यही रखा गया है। इज दैट क्लियर?